बेटियां किसके घर में पैदा होती है। एक व्यक्ति था, उसके 2 लड़के थे। बहुत प्रसन्न चित्त था कि मेरे घर में 2 बालक का जन्म हुआ है। क्या बात। उसी पास एक और व्यक्ति खड़ा था, उसके घर में 2 कन्या थी। उसका मन थोड़ा सा दुखी हुआ कि पुत्री मेरे घर में है, इनके घर में 2 पुत्र है। तब तक और एक व्यक्ति बोला कि हमारे घर में 2 बालक हैं, मैं तो बहुत बड़ा भाग्यशाली हूं, मुझे चिंता ही नहीं, किसी बात की चिंता नहीं है। लड़के को अपने आप स्कूल चला जाता है, अपने आप कहीं चला जाएगा। लड़की रहती तो उसको कोचिंग छोड़ना पड़ता, कहीं देखना पड़ता, उसके पीछे पीछे जाना पड़ता। आज लड़की नहीं है तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं। तब तक उसी जगह पर एक 5 साल की गुड़िया खड़ी थी। कही अंकल अंकल, कही क्या बेटा, आपने क्या कहा? लड़की तो उसके घर में होती है, भाग्य वाले के, मन वाले के, दिल वाले के घर में लड़कियां पैदा होती है, जो आज तक कभी भी किसी को 1 रुपया का दान नहीं किया हो, कभी किसी को 10 रुपया का मदद न किया हो, कभी किसी अपने बेटी बहन को दान न दिया हो, कभी कन्या दान न दिया हो, ऐसे घर में कन्या जन्म नहीं लेती है, ऐसे लोगों के घर में बेटियां नहीं होती है। भाग्य वाले, दिल वाले, भगवत कृपा वाले, जिस पर भगवान की कृपा होती है, उसके घर में बेटियां पैदा होती है। इतना बात सुना तो उसके दिल में ऐसा लगा कि, और जिसके पास पुत्री थी बहुत प्रसन्न हुआ। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, जिस पर भगवत कृपा होती है, उसके ही घर में कन्या होती है। भगवान नारायण की कृपा से लक्ष्मी, बेटी जो होती है लक्ष्मी का रूप होती है, किसी बाप का बोझ बन के नहीं आती है। जब तक वो लड़की घर में रहती है वो लक्ष्मी का स्वरूप रहती है, तब तक उसके पिता का बोझ हल्का होता रहता है। जिस दिन उस लड़की घर से जाती है तब उस पिता और माता को समझ आता है कि बेटी थी तो क्या था, बेटी जा रही है तो क्या होगा। शिव महापुराण में आप लोग कथा सुने हैं, जानते भी हैं कि मैया पार्वती की विदाई में हिमालय राज भी खूबी रोए, पत्थर तक रो डाला मैया पार्वती की विदाई में। जब लड़की का विदाई होने लगती है तो पिता रोता है। जब पिता रोता है तो कोई नहीं दिखता, किसी को नहीं दिखता है। पिता अंदर अंदर रोता है कि आज मेरी पुत्री, अब मैं किसको कॉलेज में ले जाऊंगा, अब कैसे उसको पढ़ाऊंगा, कैसे उससे बात करूंगा। ऐसी स्थिति में पिता अंदर अंदर रो रहा है कि आज मेरी पुत्री थी मुझे चाय नाश्ता भोजन के लिए ख्याल करती थी, आज मेरा लग रहा है कि सब कुछ छूट रहा है। हिमालय राज जब पार्वती जाने लगी तो व्याकुल हो गए कि अब पार्वती जा रही है। तो लड़कियां जो होती है पिता का बोझ नहीं बनती है, पिता को बोझ को उतारने वाली होती है। जो पिता ये बात समझ जाए
तो कभी भी उस घर में रिद्धि और सिद्धि की कमी नहीं हो सकती है। एक समय की बात थी, एक किसान अपने कंधे पर अपने बेटी को लेकर वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहा था। एक महात्मा जी भी जा रहे थे। कहे, किसान किसान। कहा, क्या महाराज? क्या? संत भगवान। संत भगवान कहे कि किसान, तुम्हारी बेटी के बोझ तुम्हारे कंधा पर तुम्हारी बेटी का बोझ है, बेटी को दे दो हमारे पास, चल कर दरबार में तुम्हारी बेटी को मैं दे दूंगा। किसान ने कहा कि महात्मा, जिस पिता के कंधे पर बेटी का बोझ है वो पिता नहीं हो सकता है। बेटी का बोझ जिस पिता के ऊपर है वो पिता कहलाने योग्य नहीं है। मेरा बोझ मेरी पुत्री के ऊपर है। आज मेरी पुत्री है तो मैं आज यहां हूं। ये मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी के रूप है। आज बेटी का मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है। संत भगवान ने कहा, वाह, आप जैसा पिता सबको प्राप्त हो। आजकल तो बेटी पैदा होते ही लोग जान जाते हैं कि बेटी है तो उसका गर्भ नष्ट कराने के चक्कर में पड़ जाते हैं। और जब जानते हैं कि उस गर्भ में पुत्र है तो बहुत खुशहाली मनाते हैं, बहुत प्रसन्न चित्त में होते हैं। लेकिन आज आप लोग आंख उठाकर देख लो, देखो कि आज लड़कियां क्या सुख दे रही है। सारे माता और पिता पुत्रों के लिए सारे संपत्ति जुटाकर यत्र तत्र से गलत सही कर लाकर पुत्रों के लिए रखते हैं और बेटी के लिए मन में इतना गंदा विचार करते हैं कि वो कहा नहीं जा सकता है। समय आने पर पुत्री ही काम आती है, पुत्र नहीं आता है। पुत्र तो विवाह के बाद अपने पत्नी के में लिपट जाता है, एक बार नहीं पूछता है कि पिताजी भोजन किए कि नहीं, मात भोजन की कि नहीं। लेकिन पुत्री के विवाह होने के बाद भी पुत्री पूछती रहती है कि पिताजी आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप समय से दवा लिए कि नहीं, मम्मी कैसी है, आप ठीक हैं तो? यदि मन नहीं लगता है तो आप मेरे घर आ जाइए, हम आपकी सेवा करेंगे पिताजी, आप थोड़ा भी चिंता ना करें। ऐसी पुत्री कह रही है। जब त्योहारा का दिन आता है, रक्षाबंधन आ जाए तो लड़कियां अपने मायके के लिए, भाई के लिए, रक्षाबंधन के लिए मन में उतवला, कैसे मैं मायके चला जाऊं, जाकर भैया को राखी बांधा है। लेकिन भैया को ऐसा नहीं है कि भैया जाकर राखी बहन के घर बनवा ले। तो सज्जनों, आप लोग ये जानो कि कन्या कभी भी किसी को बोझ बन के नहीं आती है। जिसके घर में कन्या नहीं है, समझो कि उसका जीवन नरक है। दुर्भाग्य जो माता पिता हो जो पुत्री का जन्म न दे। श्री पुत्र का जो जन्म देने वाला मां पिता, कभी उनके ऊपर भगवत कृपा नहीं हो सकता है। जो माता पिता कन्या को जन्म देते हैं, जिस घर में कन्या का उत्पत्ति होती है, वो घर स्वर्ग से भी अच्छा होता है, मंदिर से भी अच्छा होता है। और जिस दिन कन्या चली जाती है वो स्वर्ग और मंदिर वहां समाप्त उसी दिन से हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।